5वां अध्याय उपनिषदों का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स। विषय प्रवेश। उपनिषदें वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत, वेद अंत भी कहा जाता है। उपनिषदों को इस अर्थ में भी वेदांत कहा जाता है कि इनमें वेद की शिक्षाओं का सार है। ये समस्त वेदों के मूल हैं। उपनिषद शब्द के विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि यह शब्द उप, नि और सद के संयोजन से बना है। उप का अर्थ निकट, नि का अर्थ श्रद्धा और सद का अर्थ बैठना है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हैं। धीरे धीरे उपनिषद का अर्थ गुरु से पाया हुआ रहस्य ही हो गया। डायसन ने उपनिषद का अर्थ रहस्यमय उपदेश, सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस, बतलाया है। शंकर ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्मज्ञान कहा है। यह वह विद्या है जिसके अध्ययन से मानव म से रहित हो जाता है तथा सत्य की प्राप्ति करता है। ज्ञान के द्वारा मानव के अज्ञान का पूर्णतः नाश होता है। उपनिषद अनेक हैं। साधारणतः उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है। इनमें से लगभग 10 उपनिषदें मुख्य हैं: ईश, केन, प्रश्न, कट, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, मुंडक, छोंदोग्य और बृहदारण्यक। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। इनकी भाषा काव्यमयी है। जहां तक उपनिषदों के रचयिता का संबंध है, हमें कहना पड़ता है कि इनके रचयिता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक उपनिषद एक लेखक की कृति नहीं है। हमें उन महान विचारकों के संबंध में बहुत कम ज्ञात है जिनके विचार उपनिषदों में निहित हैं। इसका कारण उनका आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक उदासीन होना कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरे हैं, परंतु उपनिषदों का स्वरूप क्रमबद्ध दर्शन जैसा नहीं है। यही कारण है कि उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान निहित हैं। एक उपनिषद में एक विचार का उल्लेख है तो दूसरी उपनिषद में अन्य विरोधी विचार की चर्चा है। यही कारण है कि विभिन्न विचारों की पुष्टि के लिए उपनिषदों से श्लोक भाष्यकारों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। इस प्रकार विरोधी बातों की पुष्टि उपनिषदों के श्लोकों द्वारा होती है, परंतु इससे उपनिषदों का दार्शनिक पक्ष गौण नहीं होता है, अपितु वह और सबल और प्रभावोत्पादक हो जाता है। दार्शनिक पक्ष ही उपनिषद की अनमोल निधि है। उपनिषदों और वेदों की विचारधारा में अंतर। उपनिषदें वेद के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि वेद की विचारधारा और उपनिषद की विचारधारा में महान अंतर दिखता है। वेदों का आधार कर्म है। वेदों में यज्ञ की रीतियों का वर्णन है, लेकिन उपनिषदों का आधार ज्ञान है। उपनिषदों का उद्देश्य जीवन के बारे में विचार पर जोर देना है। उपनिषदों में परम तत्व के संबंध में अनेक मत दिए गए हैं। उपनिषद मूलतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनमें विनम्र दार्शनिक व्याख्याएं हैं। वेद के ऋषिगण बहुदेववादी हैं। उनकी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपासना का विषय मानते हैं। वेद के ऋषियों का केंद्र प्रकृति रहता है, परंतु उपनिषद के ऋषिगण प्रकृति के बजाय आत्मा को केंद्र मानते हैं। वे आत्मा से साक्षात्कार की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उपनिषदों के ऋषिगण ने ईश्वर को आत्मा में देखा है। अतः वैदिक धर्म बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट है, जबकि उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट है। जीवन और जगत के प्रति भी वेद और उपनिषद का दृष्टिकोण भिन्न प्रतीत होता है। वेद के ऋषि संसार के भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। वे आशावादी हैं। इसके विपरीत उपनिषद के ऋषिगण संसार के भोगों
एवं ऐश्वर्यों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। उनके विचारों पर अस्पष्ट वेदना की छाया है। इस प्रकार उपनिषद में निराशावादी प्रवृत्ति की झलक मिलती है। उपनिषदों का महत्व। उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का स्रोत उपनिषद है। ब्लूमफील्ड ने कहा है, नास्तिक बौद्ध मत को लेकर हिंदू विचारकों का कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसका मूल उपनिषदों में न हो। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत, वेदांत आदि आस्तिक मत तथा जैन और बौद्ध आदि नास्तिक मत के प्रायः सभी मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में निहित हैं। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप कठोपनिषद में मिलता है, जहां यह कहा गया है कि मनुष्य के मर जाने पर यह संदेह है कि वह रहता है अथवा नहीं रहता है। बुद्ध के दुखवाद का आधार सर्व दुखम तथा क्षणिकवाद का सर्व क्षणिकं क्षणिक दर्शन और विज्ञान के बीच विरोध खड़ा होता है, तब उपनिषदें विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रोफेसर रानाडे का कथन, उपनिषद हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकते हैं जो मानव की दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मांगों की एक ही साथ पूर्ति कर सके, सत्य प्रतीत होता है। दर्शन और विज्ञान के बीच विरोध खड़ा होता है, तब उपनिषदें विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रोफेसर रानाडे का कथन, उपनिषद हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकते हैं जो मानव की दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मांगों की एक ही साथ पूर्ति कर सके, सत्य प्रतीत होता है। उपनिषद से भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने निरंतर प्रेरणा ग्रहण की है। पाश्चात्य विचारक शोपनहावर ने उपनिषद से प्रकाश पाया है। शोपनहावर ने उपनिषद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishad. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death. महात्मा गांधी, श्री अरविंद, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि भारतीय मनीषियों को उपनिषद ने प्रेरित किया है। इसलिए उपनिषद को विश्व ग्रंथ कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। उपनिषद भारतीय दर्शन के आध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक भारतीय दर्शन में आध्यात्मवाद की सरिता प्रवाहित होगी, तब तक उपनिषद दर्शन का महत्व जीवित रहेगा। अतः उपनिषद का शाश्वत महत्व है। ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा ही परम तत्व है। वह ही एकमाल सत्ता है। वह जगत का सार है। वह जगत की आत्मा है। ब्रह्मा शब्द व्रह धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। ब्रह्मा को विश्व का कारण माना गया है। इससे विश्व की उत्पत्ति होती है और अंत में विश्व ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा विश्व का आधार है। एक विशेष उपनिषद में वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के पास पहुंचकर प्रश्न करता है कि मुझे उस यथार्थ सत्ता के स्वरूप का विवेचन कीजिए जिसके अंदर से समस्त विश्व का विकास होता है और फिर जिसके अंदर समस्त विश्व समा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, वह जिससे इन सब भूतों को उत्पत्ति हुई और जन्म होने के पश्चात जिसमें ये सब जीवन धारण करते हैं, और वह जिसके अंदर मृत्यु के समय ये विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्मा है। उपनिषदों में ब्रह्मा के दो रूप माने गए हैं। वे हैं, एक पर ब्रह्मा, दो अपर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा असीम, निर्गुण, निर्विशेष, निष्प्रपंच तथा अपर ब्रह्मा ससीम, सगुण, सविशेष एवं सप्रपंच है। पर ब्रह्मा अमूर्त है जबकि अपर ब्रह्मा मूर्त है। पर ब्रह्मा स्थिर है जबकि अपर ब्रह्मा अस्थिर है। पर ब्रह्मा निर्गुण होने के फलस्वरूप उपासना का विषय नहीं है, जबकि अपर ब्रह्मा सगुण होने के कारण उपासना का विषय है। पर ब्रह्मा की व्याख्या नेति नेति
कहकर की गई है, जबकि अपर ब्रह्मा की व्याख्या इति इति कहकर की गई है। पर ब्रह्मा को ब्रह्मा एब्सोल्यूट तथा अपर ब्रह्मा को ईश्वर गॉड कहा गया है। सच तो यह है कि पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा दोनों एक ही ब्रह्मा के दो पक्ष हैं। उपनिषदों का ब्रह्मा एक और अद्वितीय है। वह द्वैत से शून्य है। उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, एक ही सत्य है। नानात्व अविधा के फलस्वरूप दिखता है। इस प्रकार उपनिषदों के ब्रह्मा की व्याख्या एकवादी मोनिस्टिक कही जा सकती है। ब्रह्मा कालातीत टाइमलेस है। वह नित्य और शाश्वत है। वह काल के अधीन नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा कालातीत है, फिर भी वह काल का आधार है। वह अतीत और भविष्य का स्वामी होने के बावजूद लिकाल से परे माना गया है। ब्रह्मा दिक् की विशेषताओं से शून्य है। उपनिषद में ब्रह्मा के संबंध में कहा जाता है कि वह अणु से अणु और महान से भी महान है। वह विश्व में व्याप्त भी है और विश्व से परे भी है। वह उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। वह किसी भी दिशा में सीमित नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा दिक् से परे होने पर दिक् का आधार है। ब्रह्मा को उपनिषद में अचल कहा गया है। वह अचल होकर भी गतिशील है। यद्यपि वह स्थिर है, फिर भी वह घूमता है। वह अचल है, परंतु सबों को चलायमान रखता है। वह यथार्थतः गतिहीन है और व्यवहारतः गतिमान है। ब्रह्मा कारण से परे है, इसीलिए वह परिवर्तनों के अधीन नहीं है। वह अजर अमर है। परिवर्तन मिथ्या है। वह कारण से शून्य होते हुए भी व्यवहार जगत का आधार है। ब्रह्मा को ज्ञानम माना गया है। उपनिषदों के ऋषियों ने जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके यह प्रमाणित किया कि आत्मा चेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस ही परम तत्व है। आत्म चेतना ही आंख, नाक, कान को शक्ति प्रदान करती है। ज्ञानम ही जगत का तत्व है। वही आत्मा है। उसे ही दूसरे शब्दों में ब्रह्मा कहा गया है। उपनिषद में ब्रह्मा की निषेधात्मक व्याख्या पर जोर दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में नेति नेति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। याज्ञवल्क्य ने कहा है, ब्रह्मा न यह और न वह है, नेति नेति। हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा क्या नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि वह क्या है। ब्रह्मा की व्याख्या नकारात्मक शब्दों में बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार की गई है, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, लघु नहीं है, दीर्घ नहीं है, छायामय नहीं है, अंधाकरमय नहीं है। वह रस तथा गंध से विहीन है। वह नेत्र तथा कान से विहीन है। उसमें वाणी नहीं है, श्वास नहीं है। उसमें न अंदर है और न बाहर। कट उपनिषद में निषेधात्मक व्याख्या पर बल देते हुए कहा गया है कि ब्रह्मा अशब्द, अरूप, अस्पर्श, अरस, अगंध, अनादि और अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को वाणी एवं मन से परे बतलाया गया है। ब्रह्मा को न पाकर वाणी और मन लौट आते हैं। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा स। इस प्रकार नेति नेति सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मा की अनिर्वचनीयता का बोध होता है। ब्रह्मा की अनिर्वचनीयता से यह निष्कर्ष निकालना कि ब्रह्मा असत है भ्रामक होगा। नेति नेति से ब्रह्मा के गुणों का निषेध होता है, ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्मा अनंतम है। वह सभी प्रकार की सीमाओं से शून्य है। परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि ब्रह्मा अज्ञेय अननोएबल है सर्वथा गलत होगा। उपनिषद में ब्रह्मा को ज्ञान का आधार कहा गया है। वह ज्ञान का विषय नहीं है। ब्रह्मज्ञान ही उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। उसे अज्ञेय कहना भ्रामक है।
यद्यपि उपनिषद में ब्रह्मा को निर्गुण कहा गया है, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि ब्रह्मा गुणों से शून्य है अनुचित होगा। ब्रह्मा के 3 स्वरूप लक्षण बतलाए गए हैं। वह विशुद्ध सत, विशुद्ध चित और विशुद्ध आनंद है। जिस सत, चित और आनंद को हम व्यावहारिक जगत में पाते हैं, वह ब्रह्मा का सत, चित और आनंद नहीं है। ब्रह्मा का सत सांसारिक सत से परे है। उसका चित ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से परे है। ब्रह्मा स्वभावतः सत, चित और आनंद है। अतः उपनिषद में ब्रह्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। उपनिषदों में दोनों अर्थात सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की व्याख्या हुई है। शंकर ने उपनिषदों की व्याख्या में निर्गुण ब्रह्मा पर जोर दिया है। इसके विपरीत रामानुज ने उपनिषदों की व्याख्या में सगुण ब्रह्मा पर जोर दिया है। यही कारण है कि शंकर और रामानुज का ब्रह्मा संबंधी विचार भिन्न भिन्न है। जीव और आत्मा। उपनिषदों में आत्मा को चरम तत्व माना गया है। आत्मा और ब्रह्मा वस्तुतः अभिन्न है। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा की अभिन्नता पर जोर दिया गया है। तत्वमसि, वही तू है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, आदि वाक्य आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर बल देते हैं। शंकर ने भी आत्मा और ब्रह्मा के अभेद पर जोर दिया है। आत्मा मूल चैतन्य है। वह ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। मूल चेतना के आधार को ही आत्मा कहा गया है। वह नित्य और सर्वव्यापी है। आत्मा विचार उपनिषदों का केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि आत्मा की विशद व्याख्या उपनिषदों में निहित है। प्रजापति और इंद्र के वार्तालाप में प्रजापति आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह शरीर नहीं है। इसे वह भी नहीं कहा जा सकता जिसकी अनुभूति स्वप्न या स्वप्न रहित निद्रा अवस्था में होती है। आत्मा उन सब में रहने के बावजूद भी उससे परे है। छांदोग्य उपनिषद में विवेचित आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण अपेक्षित है। प्रजापति ने आत्मा की विशेषताओं का विवरण करते हुए कहा है, आत्मा जरा से मुक्त है, रोग और मृत्यु से मुक्त है, पाप से मुक्त है। आत्मा शोक, भूख प्यास से मुक्त है। प्रजापति ने यथार्थ आत्मा को जानने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को तथा दानवों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को आत्मा की जानकारी के लिए भेजा। प्रजापति ने उन दोनों को 32 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत आत्मज्ञान के लिए आने का आदेश दिया। तपस्या की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों प्रजापति के पास आए। तब प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश देते हुए कहा, जल में झांकने पर या दर्पण में देखने पर जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है। विरोचन इस मत से संतुष्ट हो गए और दानव वर्ग में जाकर उन्होंने प्रचार किया कि जीवित शरीर ही आत्मा है। परंतु इंद्र को यह मत संतोषजनक नहीं लगा। यदि आत्मा शरीर का छाया मात्र है, तब शरीर के अंधा, लंगड़ा, लूला होने पर आत्मा को भी अंधा, लैंगड़ा, लूला होना होगा। शरीर के अंत हो जाने पर आत्मा का भी नाश होगा। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने इंद्र को 32 वर्ष तपस्या के उपरांत आने का आदेश दिया। तदंतर प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश दिया, स्वप्न के समय जो स्वप्न पुरुष स्वप्न देखता है वही आत्मा है। स्वप्न दृष्टा, ड्रीमिंग सेल्फ, अर्थात जो पुरुष स्वप्न में मुक्त विचरण करता हुआ दिखाई देता है, वही आत्मा है। इंद्र को पुनः संदेह हुआ। यद्यपि स्वप्न पुरुष शरीर के दोषों से प्रभावित नहीं होता, फिर भी वह भयभीत तथा रोता हुआ प्रतीत होता है। ऐसी आत्मा का ज्ञान हितकर नहीं प्रतीत होता है। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु पुनः प्रजापति के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें 32 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या के उपरांत जब इंद्र प्रजापति के पास पहुंचते हैं, तब प्रजापति इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुषुप्ति पुरुष स्वप्न रहित प्रगाढ़ निद्रा में लिप्त रहता है वही आत्मा है।
इंद्र को पुनः शंका हुई। सुषुप्ति पुरुष को किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। इसे सुख या दुख का अनुभव नहीं हो पाता है। यहाँ न ज्ञान है और न संकल्प है। इस अवस्था में आत्मा शून्य के तुल्य प्रतीत होती है। इंद्र अपनी शंका के निवारण के लिए प्रजापति के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें 5 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या की अवधि समाप्त होने के पश्चात जब इंद्र प्रजापति के पास पहुंचते हैं, तब प्रजापति संतुष्ट होकर उन्हें, इंद्र को, इस प्रकार उपदेश देते हैं। वास्तविक आत्मा आत्म चैतन्य, साक्षी, स्वप्रकाश है। यह स्वतः सिद्ध है, यह प्रकाशों का प्रकाश है। यह आत्मा 3 अवस्थाओं का आधार है। जो इस आत्मा को जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपर्युक्त विवेचन में हम आत्मा की 4 अवस्थाओं का विवरण पाते हैं। 1. शारीरिक आत्मा, बॉडीली सेल्फ। 2. अनुभविक आत्मा, एम्पिरिकल सेल्फ। 3. विश्वातीत आत्मा, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। 4. निरपेक्ष आत्मा, एब्सोल्यूट सेल्फ। उपनिषदों के अनुसार जीव और आत्मा में भेद है। जीव वैयक्तिक आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा परम आत्मा, सुप्रीम सेल्फ है। जीव और आत्मा उपनिषद के अनुसार एक ही शरीर में अंधकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव कर्म के फलों को भोगता है और सुख दुख अनुभव करता है। आत्मा इसके विपरीत कूटस्थ है। जीव अज्ञानी है। अज्ञान के फलस्वरूप उसे बंधन और दुख का सामना करना पड़ता है। आत्मा ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से जीव दुख एवं बंधन से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा पुण्य पाप का अर्जन करता है और उनके फल भोगता है। लेकिन आत्मा कर्म और पाप पुण्य से परे है। वह जीवात्मा के अंदर रहकर भी उसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। आत्मा जीवात्मा के भोगों का उदासीन साक्षी है। जीव और आत्मा दोनों को उपनिषद में नित्य और अज माना गया है। उपनिषदों में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग तथा इनसे परे है। वह ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता है। उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार नियमित होता है। जीवात्मा अनंत ज्ञान से शून्य है। जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का संकेत उपनिषद में है। वे हैं 1. जागृत अवस्था, 2. स्वप्न अवस्था, 3. सुषुप्ति अवस्था, 4. तुरीय अवस्था। अब हम एक एक कर इन अवस्थाओं की व्याख्या करेंगे। जागृत अवस्था में जीवात्मा विश्व का कहलाता है। वह बाह्य इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषयों का भोग करता है। स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा तेजस कहलाता। वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोग करता है। सुषुप्ति को अवस्था में जीवात्मा प्रज्ञा कहलाता है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। इस अवस्था में वह आंतरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता है। तुरीय अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। वह शुद्ध चैतन्य है। तुरीय अवस्था की आत्मा ही ब्रह्मा है। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा की इन अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोशों का वर्णन है। 1. अन्नमय कोश, स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। यह अन्न पर आश्रित है। 2. प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है। यह शरीर में गति देने वाली प्राण शक्तियों से निर्मित हुआ है। यह प्राण पर आश्रित है। 3. मनोमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है। यह मन पर निर्भर है। इसमें स्वार्थमय इच्छाएं हैं। 4. विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है। यह बुद्धि पर आश्रित है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद करने वाला ज्ञान निहित है। 5.
आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश है। यह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से शून्य चैतन्य है। इसमें आनंद का निवास है। यह पारमार्थिक और पूर्ण है। यह आत्मा का सार है, न कि कोश। यही ब्रह्मा है। इस आत्मा के ज्ञान से जीवात्मा बंधन से छुटकारा पा जाता है। इस ज्ञान का आधार अपरोक्ष अनुभूति है। चूंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है। आत्मा शुद्ध सत, चित्त और आनंद का सम्मिश्रण है। आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा सच्चित्त आनंद है। आत्मा और ब्रह्मा। उपनिषद दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा के बीच तादात्म्य उपस्थित करने का भरपूर प्रयत्न किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा अभिन्न है। ब्रह्मा ही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्मा का एक दूसरे का पर्याय माना गया है। इसीलिए उपनिषद में आत्मा ब्रह्मा के द्वारा आत्मा और ब्रह्मा के बीच तादात्म्यता को व्यक्त किया गया है। डॉक्टर दास गुप्त ने कहा है, आत्मा और ब्रह्मा की तादात्म्यता में ही उपनिषद शिक्षा का सारांश निहित है। The sum and substance of the Upanishad teaching is involved in the equation Atman Brahman. कट उपनिषद में आत्मा की व्याख्या के लिए सुंदर रूपक का प्रयोग हुआ है। यहाँ रथ की तुलना मानव के शरीर से की गई है। इंद्रियों की तुलना घोड़े से की गई है। मन की तुलना लगाम से की गई है। सारथी की तुलना बुद्धि से की गई है। रथ के स्वामी की तुलना, जो रथ में विराजमान है, आत्मा से की गई है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन आदि व्यापार रथ के स्वामी अर्थात आत्मा के लिए होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा की एकता को प्रमाणित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में उदालक और श्वेतकेतु के बीच निहित वार्तालाप का कुछ विवरण अपेक्षित है। उदालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को 12 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं। 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत विभिन्न प्रकार की विधाओं का अध्ययन कर जब श्वेतकेतु वापस आते हैं, तो पिता को यह देखकर कि उसमें अभिमान निहित है, घोर निराशा होती है। वे श्वेतकेतु से प्रश्न करते हैं, क्या तुमने उस विधा का अध्ययन नहीं किया जिसको सुन लेने पर सब कुछ सुन लिया जाता है? उसी प्रकार शुद्ध सत्ता, प्योर एग्जिस्टिंग्स, का अदृश्य होने के बावजूद भी अनुभूति होती है। शुद्ध सत्ता से ही संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। वही है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्वमसि। उसी प्रकार शुद्ध सत्ता, प्योर एग्जिस्टिंग्स, का अदृश्य होने के बावजूद भी अनुभूति होती है। शुद्ध सत्ता से ही संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। वही है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्वमसि। इस प्रकार ब्रह्मा और आत्मा की एकात्मकता की शिक्षा उपनिषद में निहित है। उपनिषदों के अनेक वाक्य आत्मा और ब्रह्मा की अभिन्नता पर बल देते हैं। तत्वमसि, वही तू है, उपनिषद का महावाक्य है। इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मा और आत्मा में एकता प्रमाणित होती है। उपरोक्त वाक्य की तरह अनेक वाक्यों के द्वारा आत्मा और ब्रह्मा अभेद का ज्ञान होता है। ऐसे वाक्यों में अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, अयमात्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रहा है, आदि मुख्य है। शंकर ने आत्मा और ब्रह्मा की तादात्म्यता पर जोर दिया है। आत्मा और ब्रह्मा के विवरण उपनिषद में एक जैसे हैं। दोनों को चरम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। दोनों को सच्चित्त आनंद अर्थात सच्चिदानंद माना गया है। दोनों को सत्यम, ज्ञानम अनंतम कहा गया है। दोनों को सत्यम, शिवम, सुंदरम माना गया है। दोनों के आनंदमय रूप पर जोर दिया गया है। दोनों को सभी ज्ञान का आधार बतलाया गया है। उपनिषदों का सिंहावलोकन यह प्रमाणित कहता है कि आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन समानांतर चलता है।
आत्मा के जागृत अवस्था के तुल्य ब्रह्मा का विराट रूप है, स्वप्नावस्था के अनुरूप हिरण्यगर्भ रूप है, सुषुप्ति के सदृश ईश्वर रूप है और तुरीयावस्था के अनुरूप पर ब्रह्मा रूप है। विराट ब्रह्मा का विश्व में पूर्ण विकसित रूप है जो जागृत आत्मा जैसा है। विश्व से पृथक ब्रह्मा का मौलिक रूप पर ब्रह्मा है जो कि तुरीयावस्था के अनुरूप है। आत्मा तुरीयावस्था में अपनी सभी अभिव्यक्तियों से अलग है। उस अवस्था में विषय और विषय एक ही है। अतः ब्रह्मा के विषय में बतलाई गई विभिन्न धारणाएं आत्मा संबंधी विचारों से अनुकूलता रखती है। आत्मा और ब्रह्मा की तादात्म्यता, जिसका विवरण हम ऊपर कर चुके हैं, को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। विषय सब्जेक्ट आत्मा का शारीरिक आत्मा विश्व द बॉडीली सेल्फ विश्वा। ख तेजस आत्मा द वाइटल सेल्फ तेजस। ग बौद्धिक आत्मा द इंटेलेक्चुअल सेल्फ प्रज्ञा। घ तुरीयावस्था स्थित आत्मा तुरीया। विषय ऑब्जेक्ट ब्रह्मा। क ब्रह्मांड व्यवस्थित विश्व कॉस्मोस। विराट अथवा वैश्वानर। ख विश्व की आत्मा वर्ल्ड सोल हिरण्यगर्भ। ग आत्म प्रकाश सेल्फ कॉन्शियसनेस ईश्वर गॉड। घ आनंद आनंद ब्रह्मा ब्राह्मण। उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित होता है कि किस प्रकार उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा की एकात्मकता को प्रमाणित किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा वस्तुतः एक और अभिन्न है। इसलिए उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा के समीकरण क्वेश्चन को अर्थात आत्मा ब्रह्मा को मान्यता दी गई है। आत्मा और ब्रह्मा का तादात्म्य उपनिषद के विचारकों को महान देन है। इस योगदान की चर्चा करते हुए प्रोफेसर TMP महादेवन ने कहा है, प्राचीन ऋषियों ने जो असाधारण खोज की है वह यह है कि आत्मा ही ब्रह्मा है, दोनों एक और अभिन्न है। यह एकात्मकता का सिद्धांत उपनिषदों का विश्व की विचारधारा में महत्तम योगदान है। The remarkable discovery which the ancient seers made was that the two are one and the same, the Atman is Brahman. This doctrine of unity is the greatest contribution which the Upanishads have made to the thought of the world. ब्रह्मा और आत्मा एक ही तत्व की अलग अलग दृष्टियों से व्याख्या है। एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्मा कहा गया है। दोनों शब्दों का व्यवहार पर्यायवाची रूप में हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषद दर्शन के आत्मा एवं ब्रह्मा के संबंध की व्याख्या करते हुए कहा है, विषय और विषय, ब्रह्मा और आत्मा, विश्वीय एवं आत्मिक दोनों ही तत्व एकात्मक माने गए हैं। ब्रह्मा ही आत्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, वह ब्रह्मा जो पुरुष के अंदर है और वह जो सूर्य में है, दोनों एक हैं। उपनिषद दर्शन में विषय और विषय, आत्मा और अनात्म के बीच तादात्म्यता उपस्थित की गई है। प्लेटो एवं हीगल जैसे दार्शनिकों के बहुत पहले ही उपनिषद दर्शन में विषय और विषय की एकात्मकता पर बल दिया गया है। ड्यसन ने उपनिषद दर्शन की उपरोक्त योगदान की चर्चा करते हुए कहा है, इसी अंतःस्थल के अंदर सबसे पहले उपनिषदों के विचारकों ने, जिन्हें अनंत समय तक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाएगा, इस तत्व को ढूंढ निकाला था, जबकि उन्होंने पहचाना कि हमारी आत्मा हमारे अंतःस्थल में विद्यमान सत्ता ब्रह्मा के रूप में है और वही व्यापक और मौलिक प्रकृति एवं उसकी समस्त घटनाओं के अंदर सत्तात्मक रूप से व्याप्त है। जगत विचार। उपनिषद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है क्योंकि जगत ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जगत ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, उसी से पलता है और अंत में उसी में समा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है और फिर उसी में प्रविष्ट हो जाता है। देश, काल, प्रकृति आदि ब्रह्मा का आवरण है क्योंकि सभी में ब्रह्मा व्याप्त है।
जिस प्रकार नमक पानी में घोला जाकर सारे पानी को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा पदार्थों के अंदर व्याप्त हो जाता है। उपनिषद में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्मा का विकास माना गया है। ब्रह्मा से जगत के विकास का क्रम भी उपनिषदों में निहित है। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा से आकाश का विकास होता है, आकाश से वायु का, वायु से अग्नि का विकास होता है। जगत के विकास के अतिरिक्त उपनिषद में जगत के 5 स्तरों का उल्लेख हुआ है, जिसे पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय को पंचकोश कहा गया है। भौतिक पदार्थ को अन्नमय कहा गया है। पौधे प्राणमय है, पशु मनोमय है। मनुष्य को विज्ञानमय तथा विश्व के वास्तविक स्वरूप को आनंदमय कहा गया है। सृष्टि की व्याख्या उपनिषदों में सादृश्यता एवं उपमाओं के बल पर किया गया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती है, सोने से गहने बन जाते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्मा से सृष्टि होती है। सृष्टि होती है। मकड़ा की उपमा से भी जगत के विकास की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार मकड़ा के अंदर से उसके द्वारा बुने गए जालों के तागे निकलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से सृष्टि होती है। सृष्टि को ब्रह्मा की लीला में माना गया है, क्योंकि यह आनंददायक खेल है। उपनिषदों में कहीं भी विश्व को एक भ्रमजाल नहीं कहा गया है। उपनिषद के ऋषिगण प्राकृतिक जगत के अंदर जीवन यापन करते रहे और उन्होंने इस जगत से दूर भागने का विचार तक नहीं किया। जगत को कहीं भी उपनिषद में निर्जन एवं शून्य नहीं माना गया है। अतः उपनिषद जगत से पलायन की शिक्षा नहीं देता है। माया और अविद्या। उपनिषदों में माया और अविद्या का विचार भी पूर्णतः व्याप्त है। शंकर के माया एवं अविद्या सिद्धांत के संबंध में यह कहा जाता है कि शंकर ने इन्हें बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया है। यदि यह सत्य नहीं है तो माया संबंधी विचार शंकर के मन की उपज है। दोनों विचार भ्रामक प्रतीत होते हैं। शंकर ने माया और अविद्या संबंधी धारणा को उपनिषद से ग्रहण किया है। प्रोफेसर राणाडे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलॉसफी में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि माया और अविद्या विचार का स्रोत उपनिषद है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर माया एवं अविद्या की चर्चा हुई है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर मायावित है। माया ईश्वर की शक्ति है, जिसके बल पर वह विश्व की सृष्टि करता है। 2. छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ही एकमात्र चरम तत्व है। शेष सभी वस्तुएं नाम रूप मात्र हैं। 3. प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि हम ब्रह्मा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हम भ्रम की अवास्तविकता से मुक्त नहीं होते हैं। 4. बृहदारण्यक उपनिषद में अवास्तविकता की तुलना असत एवं अंधकार से की गई है। छांदोग्य उपनिषद में विद्या की तुलना शक्ति से तथा अविद्या को तुलना अशक्ति से हुई है। 5. श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर की उपासना को माया के निवृत्ति के लिए अपेक्षित माना गया है। कहा गया है, हम ईश्वर की उपासना के द्वारा माया से निवृत्ति पा सकते हैं। 6. छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जगत के असत्यों में सत्य तथा अनिश्चितताओं में निश्चितता निहित है। माया सत्य पर पर्दा डाल देती है तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को छिपा देती है। 7. बृहदारण्यक उपनिषद में असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलने की प्रार्थना की गई है। इससे प्रमाणित होता है कि अविद्या को असत, अंधकार तथा मृत्यु के तुल्य माना गया है। 8.
मुंडक उपनिषद में अविद्या को ग्रंथि कहा गया है, जिसे खोलने पर ही आत्मा का दर्शन संभव है। बंधन और मोक्ष। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह उपनिषद में बंधन एवं मोक्ष का विचार निहित है। मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। अविद्या बंधन का कारण है। अविद्या के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही जीवों को बंधनग्रस्त कर देता है। इसके प्रभाव में जीव इंद्रिया, मन, बुद्धि अथवा शरीर से तादात्म्य करने लगता है। बंधन की अवस्था में जीव को ब्रह्मा, आत्मा, जगत के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है। इस अज्ञान के फलस्वरूप वह अवास्तविक एवं क्षणिक पदार्थ को वास्तविक तथा यथार्थ समझने लगता है। बंधन को उपनिषद में ग्रंथि भी कहा गया है। ग्रंथि का अर्थ है बंध जाना। विद्या से ही मोक्ष संभव है, क्योंकि अहंकार का छुटकारा विद्या से ही संभव है। विद्या के विकास के लिए उपनिषद में नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है। इन अनुशासनों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह प्रमुख हैं। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है तथा ब्रह्मा के साथ तादात्म्यता हो जाती है। जीव का ब्रह्मा से एकल हो जाना ही मोक्ष है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा में मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार मुक्ति ऐक्य का ज्ञान है। मोक्ष की अवस्था में एक ब्रह्मा की अनुभूति होती है तथा सभी भेदों का अंत हो जाता है। उपनिषद में मोक्ष को आनंदमय अवस्था माना गया है। मोक्ष की अवस्था में जीव का ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। ब्रह्मा आनंदमय है, इसलिए मोक्षावस्था को भी आनंदमय माना गया है। उपनिषद में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की अवधारणा को स्वीकारा गया है। कट उपनिषद में कहा गया है कि जिस समय संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय मर्त्य अमर हो जाता है। वह इसी शरीर में ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, वह यहीं पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त संसार में रहता है। परंतु संसार की अपूर्णताओं से प्रभावित नहीं हो पाता है। वह कर्म नियम की अधीनता से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जल कमल के पतों पर नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार कर्म जीवन मुक्त पर चिपकते नहीं है। प्रारब्ध कर्मों के क्षय हो जाने पर जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। उपनिषद में क्रम मुक्ति या क्रमशः मुक्ति, ग्रेजुअल लिबरेशन का विवरण मिलता है। मुक्ति एकाएक नहीं प्राप्त होती है, अपितु क्रमशः या क्रमिक रूप से प्राप्त होती है। उपनिषद में मुक्ति को अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं माना गया है, क्योंकि यह आत्मा का निजी गुण है। इसीलिए मुक्ति को प्राप्तस्य प्राप्ति कहा गया है। इस प्रसंग की व्याख्या के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक राजकुमार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसका संयोगवश लालन पालन बचपन से ही एक शिकारी के घर में होता है, पर जो बाद में जान लेता है कि वह राजकुमार है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत बंध आत्मा का अपनी वास्तविक स्थिति की वह मुक्त है का भान होता है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं? उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा नहीं मानी गई है। कर्म में कर्ता और कार्य का भेद निहित है। इसलिए कर्म के द्वारा जीवात्मा का ब्रह्मा के साथ एकरूपता का ज्ञान संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति उपनिषद के अनुसार ज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा ही संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा विब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मा को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। यही कारण है कि नचिकेता यम के द्वारा दिए गए सारे प्रलोभनों को ठुकरा देता है, क्योंकि ये आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक होंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपनिषद में एक पद्धति की चर्चा हुई है, जिसके 3 चरण हैं। 1. श्रवण, हियरिंग। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता है, उसे उपनिषद के सिद्धांतों का गुरु के आश्रम में जाकर सुनना चाहिए। यह कार्य श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। 2. मनन, मेडिटेशन।
यह दूसरी सीढ़ी है। मनन की अवस्था में गुरु से प्राप्त उपदेशों पर चिंतन और विचार करना अपेक्षित है। इस अवस्था में तार्किक प्रक्रिया के द्वारा उपदेशों पर विचार करना वांछनीय है। 3. निदिध्यासन प्रैक्टिस। निदिध्यासन ध्यान का पर्याय है। इस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसे योगाभ्यास के द्वारा पुष्ट बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पालन के फलस्वरूप बंधनग्रस्त आत्मा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार बंधनग्रस्त आत्मा को प्रार्थना, मुझे असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, की पूर्ति हो जाती है।